वाराणसी का एमपी में असर, शिवराज की अफसरों को दो टूक, 3 जनवरी तक बनाना होगा एक्शन प्लान, मंत्रियों को भी करना होगा विभाग पर फोकस। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार रात को मंत्रालय में मीटिंग ली। खास बात यही है कि उनकी ये मीटिंग वाराणसी दौरे से लौटने के तुरंत बाद हुई। वाराणसी में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग ली, तो फिर क्या इसमें कोई निर्देश दिए गए? क्योंकि भोपाल में कैबिनेट की मीटिंग के फैसले तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और टीम मध्य प्रदेश के साथ जो उनकी बैठक हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे लिए न दिन है, न रात है, न सवेरा। हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश को विकास के नए सोपानों पर ले जाना। सभी प्रभारी मंत्रियों की रिपोर्ट भी ली, दौरा हुए कि नहीं ऑक्सीजन प्लांट के। मध्य प्रदेश के शहरों का मास्टर प्लान 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर वो घोषित करें, ऐसा आज स्पष्ट रूप से बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। थोड़ा विस्तार से इस मीटिंग के फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। सीएम ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि 3 जनवरी तक निर्देशों के तहत एक्शन प्लान बनाना होगा। 3 जनवरी के बाद सीएम मंत्रियों की बैठक लेंगे। हर हफ्ते जीएसटी की बैठक वित्त मंत्री लेंगे। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट काउंसलिंग भी बनेगी। सभी मंत्रियों को नई उमंग और नए उत्साह के साथ जुटने को कहा गया है। 1 से 2 लाख रोजगार देने का रोड मैप भी बनाना है। मंत्री अपने विभाग के केंद्रीय मंत्रियों से पैसे लेने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। पीएम आवास में सारी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और कैबिनेट के फैसले तुरंत लागू करने पर मंत्री और अफसरों को फोकस करने को भी कहा गया है। प्रदेश में लोग कोरोना से मर जाएं, महंगाई की मार से त्रस्त हों, हमारे ही प्रदेश और देश के जवान शहीद हो जाएं, सेना प्रमुख, यदि आप आनंद उत्सव मनाओगे तो हम तो अपने कर्म पथ पे बढ़ रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि राजनीति में हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। छद्म राजनेता ज़्यादा आ गए, पाखंड की राजनीति ज़्यादा आ गई, इसलिए हम उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम राजनीति में पिछड़ गए हैं। लेकिन जनता को अब वास्तविकता बताते हुए गली मोहल्ले में हम लोग घूम रहे हैं। खैर, कांग्रेस का सियासी दृष्टिकोण भले ही जो भी हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान के वाराणसी दौरे से जोड़कर देख रहे हैं। इसमें सरकार की चुनावी चिंता भी है और पीएम के सामने दिए गए प्रेजेंटेशन पर की गई टिप्पणी को तवज्जो देने की भी तेजी है। क्या माना जाए कि यही काशी का संदेश है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है काशी का संदेश। 3 जनवरी को एक्शन प्लान बनने के बाद सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रियों और अफसरों को नए उत्साह से काम करने को कहा गया है और ये सब सीएम ने काशी यानी वाराणसी से लौटने के बाद मंत्रालय में हुई मीटिंग में कहा। अब इसके क्या मायने हैं और क्या मायने के पीछे भी कुछ और है, यही तलाशते हैं आज। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, आपका स्वागत है। अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत रहेगा। लेकिन उमेश जी, बड़े आनंद फानंद में संदेश आता दिखाई दिया काशी से, और प्रधानमंत्री तो कहते भी हैं हमेशा एक्शन में रहते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान साहब दिखाई दिए, आए, तत्काल बैठक भी हो गई। तो क्या ये 23 की तैयारी है या फिर कुछ और बारी है? नहीं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति की ये स्वाभाविकता है और हमारे लिए ये सारी चीजें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली नहीं है और ये हमारी कार्यपद्धति की स्वाभाविकता में है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के बैठकें जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो लेता रह रहा है। पहले भी परंपरा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी जो राज्यों के होते हैं वो अपनी उपलब्धियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हैं। राज्यों के जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वो केंद्र सरकार से जो अपेक्षाएं होती हैं, केंद्र सरकार से उन अपेक्षाओं का वाचन प्रधानमंत्री जी के आगे करते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी स्वाभाविक रूप से सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके प्रति समान भाव से इस प्रकार की आश्वस्ति प्रदान करते हैं। और जो केंद्र से राज्य के विकास के लिए, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए, राज्य के भले के लिए मुख्यमंत्री अपेक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी उसमें सहयोग भी प्रदान करते हैं।
तो अब ये सहयोग प्राप्त करना और राज्य के लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो है वो तो बहुत ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति है। हम उनके 17 साल के शासनकाल को देख ले तो मुझे लग रहा है कि वो तो बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो उन्होंने तत्काल आते और कठोर परिश्रमी है वो। मैं मनोज जी अब्बास भाई को सुनेंगे, हमने बहुत संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार के कार्यकर्ता है ना, वो हम कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ता के जो गुण लक्षण बताते हैं तो वो कहते हैं कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। तो कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसके पैर में चक्कर हो, जिसके मुंह में शक्कर हो, जिसके सर के ऊपर बर्फ हो और जिसके सीने में आग हो। इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अहर्निश परिश्रमी है, वो निरंतर काम करने में विश्वास करते हैं। आप देखिए कि वो लौट कर आए और तत्काल अधिकारियों के साथ मीटिंग करिए, कैबिनेट की बैठक प्लान हो गई है, कंक्लेव। प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद ऊर्जा कुछ प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद ऊर्जा और डबल दिखाई दे रही है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी हमारे ऊर्जा के पिंड है और एक अणु भी अगर उनके संपर्क में आता है तो वो स्वयं को ऊर्जा धर्मिता से भरा हुआ महसूस करता है। और इस बात का हमको गौरव अभिमान है कि हमारे प्रधानमंत्री भी ऊर्जावान है और हमारे मुख्यमंत्री भी ऊर्जावान है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं तो इस बात को लेकर आनंदित रहता हूँ कि मेरा पूरा जो परिवार है वो कितनी भरपूर ऊर्जा से ओतप्रोत परिवार है। जी जी बिल्कुल अब्बास जी, ऊर्जा से ओतप्रोत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब। तत्काल लौटे काशी से और अब तो काशी की बात भी हो रही है, महाकाल की बात भी हो रही है, लेकिन ये ऊर्जा आपके लिए कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, ऊर्जा नहीं है, अपनी कुर्सी को बचाने की जद्दोजहद है, कशमकश है और सबको साफ दिख रहा है। उमेश भाई भी जानते हैं कि भविष्य क्या है, सामने है भारतीय जनता पार्टी का और मध्य प्रदेश की सरकार का। सबसे बड़ा विषय यह है नंबर बढ़ाने के लिए उस शिष्य की तरह काम करने वाली बातें हैं कि जो सबसे पहले कॉपी सबमिट करके और अपने जो उसके शिक्षक होते हैं उनको प्रसन्न करके और फ़ायदा हासिल करने की कोशिशें करता है, लेकिन वो जब आंसर शीट या पुस्तक कह लें या किताब कॉपी कह लें, जब वो खाली होती है तो उसके अंदर कोई नंबर नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मुख्यमंत्रियों को जो निर्देश दिए गए, केंद्र में कौन सा काम हो गया है, मोदी सरकार ने कौन से बड़े काम कर दिए हैं जो वो निर्देश दे रहा है। निर्देश दिए, ठीक है, समीक्षा बैठक ठीक है, काम किए जाएं। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि हर जो मुख्यमंत्री है वो तो जा रहा है साहब कि 2 दिन के बाद करेगा, 1 दिन के बाद करेगा, तैयारी के साथ करेगा, एक्शन प्लान बना के करेगा। लेकिन माननीय शिवराज जी ने एक स्टंट मारा और स्टंट ऐसा मारा, पूरी PR एक्टिविटी मनोज जी कि वहां पर पहुंचते हैं, भोपाल आते हैं कि जल्दी काम करना है। काम धरातल पे जब तक नहीं होगा तो कैसे यकीन करा जाएगा। मैं थोड़ी सी बातें करके आपको समझा देता हूँ। ये कहा गया एक्शन प्लान बनेगा, एक्शन प्लान 3 जनवरी तक बनेगा, तो क्या अभी बिना एक्शन प्लान के काम कर रही थी मध्य प्रदेश की सरकार? क्या मंत्री बिना किसी रोड मैप के काम कर रहे थे? अगर वो रोड मैप पे काम कर रहे थे तो जरा सा उसके बारे में जानकारी भी दे दें, क्या रोड मैप था जिसके ऊपर काम किया जा रहा था। ये कहा जा रहा है कि साहब 3 जनवरी के बाद CM हर हफ्ते बैठकें लेंगे और समीक्षा बैठक हुआ करेगी हर विभाग की। समीक्षा बैठक तो इससे पहले भी होती रही है, समीक्षा बैठक की बातें तो इससे पहले भी कही गई हैं। 6 महीने से मैं सुन रहा हूं कि समीक्षा बैठक की जाएगी, समीक्षा बैठक शुरू होनी है, हर मंत्री के विभाग की समीक्षा बैठक होगी, हर हफ्ते होगी। कितनी समीक्षा बैठकें हो गई? अखबारों के अंदर खबर तक छपी थी कि मंत्री मिलते ही नहीं है। समीक्षा बैठक तो छोड़िए, जनता से मिलने की बात भी कही गई थी कि 3 दिन क्षेत्र में रहना है, 3 दिन भोपाल में रहना है, ताकि जो लोग आए काम करें। ये सरकार दिखाई दे रहा है आपको 3 दिन भोपाल में मिलते हैं मंत्री जी, बाकी दिन क्षेत्र में। आज सबसे बड़ा, अरे मैं तो आपको बता देता हूँ, अखबारों के अंदर छपा, भोपाल के अखबारों में, उमेश भाई ने इंदौर के अखबारों में पढ़ा होगा, लेकिन बताएंगे नहीं वो यहाँ पर कि मंत्रियों के घर के चक्कर काट के लोग परेशान थे, यहाँ मिलने के लिए कोई दिखता नहीं था। और समीक्षा बैठक कितनी बार हो गई विभागों की? इससे पहले कोई विभाग की समीक्षा बैठक नहीं हुई। बातें करने की और अमल करने की बात अलग होती है। कथनी और करनी का अंतर जब तक भारतीय जनता पार्टी में से खत्म होगा, शायद भाजपा पर कैसे कहलाएगी भाजपा की परिभाषा ये कथनी और करनी का अंतर। आखिरी बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात को कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता को प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए एक तरह का स्टंट मारा जा रहा है, पर वो कुर्सी नहीं बचने वाली है। लेकिन अपने नेता की बात मानना कौन सा हुआ है? अब यदि प्रधानमंत्री कोई बात किसी मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, वो उनके शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, मैं कह रहा हूँ कि साहब काम किया जाए, कमलनाथ जी की तरह काम कीजिए ना। 15 महीने के अंदर बताने को बहुत सारी चीजें हो, शुद्ध के लिए युद्ध हो, इसी तरह से किसानों की कर्जमाफी हो, लेकिन ना प्रधानमंत्री ने कोई काम किया है ना मुख्यमंत्री ने कोई काम किया है। प्रधानमंत्री तो कपड़े बदल रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला होता है 6 बार कपड़े बदलते हैं उस दिन। तो ये सारी की सारी चीजें साफ दिख रही है। कौन किसकी नकल करेगा? प्रतिक्रिया ले लो उमेश जी के पास फिर चलेंगे। सुशील शर्मा जी, प्रधानमंत्री से मिलकर लौटे नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी, और तत्काल हमने देखा बैठक भी हो गई और 3 तारीख का अल्टीमेटम भी है सामने कि हमें एक्शन प्लान तैयार करना, आगे बढ़ना। चर्चा पहले भी होती रही, लेकिन क्या जिस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही है
काशी से लौटने के बाद महाकाल तक, ये कुछ और इशारा कर रही है? नहीं, देखिए, जो वाराणसी में प्रधानमंत्री के साथ जो भाजपा के सारे शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसमें एक एजेंडा तय हुआ है। उस एजेंडे के तहत सारे मुख्यमंत्रियों को काम करना है। तो ये तो हो गई एक बात कि वो एजेंडा में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की करना है, हर ज़िले का रोड मैप बनाना है, आत्मनिर्भर भारत है, स्वच्छता, वो सब अलग बात है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी और पूरी भाजपा की टीम को भी ये अंदेशा है कि डबल इंजन की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी डबल होगी। तो उसको दूर करने के लिए, उससे निपटने के लिए ये पूरी कवायद की। फिर से आप देखिए, अभी जो हमने देखा मुख्यमंत्री के यहाँ आने के बाद जिस तरीके से त्वरित गति से उन्होंने बैठकें की हैं, निर्देश दिए हैं, तो एक नए ऊर्जा के साथ काम करके लोगों के बीच में भी मैसेज देना, पार्टी में जो निराशा का माहौल है उसको भी दूर करना और सबको काम पर लगाने की कोशिश है। लेकिन इसकी मूल में यही है कि कहीं ना कहीं भाजपा को एक खटका जो है, या जिसे कहते हैं अंदेशा जो है, खाया जा रहा है। उसकी पूर्ति के लिए भाजपा, और ये सारे राज्यों में होगा क्योंकि वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ही इस रोड मैप, और ये रोड मैप पूरा तय हुआ प्रधानमंत्री के सामने कि अब जाकर कैसे राज्यों में काम करना है, ताकि जनता के बीच में जो भी थोड़ी बहुत हताशा, निराशा है, उसको दूर किया जाए और काम करके दिखाया जाए और वो काम दिखे। इसलिए देखिए, टीएल की मीटिंग आपको मालूम होगी, कलेक्ट्रेट में टाइम लिमिट की मीटिंग होती है और हर मंगलवार को निर्धारित है। तो उसमें समीक्षा ही होती है कि जो पिछले हफ्ते में क्या क्या, तो ये मॉनिटरिंग हमेशा होती रही है। लेकिन उसको नए तरीके से प्रस्तुत करने की कवायद यही है कि प्रधानमंत्री ने जो एजेंडा तय किया है, जो निर्देश दिए हैं, उसके अनुरूप कौन सी सरकार सबसे पहले काम करती हुई दिखाई देती है। उन्हें नंबर्स वाली बात भी जो सामने आ रही है, उसकी बड़ी वजह यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री से कोई भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है, और ये तो फिर एक अलग तरह की मुलाकात थी जिसमें लंबी चर्चा। उमेश जी, कुछ सवाल भी है कांग्रेस के, लेकिन क्या कहीं मन में ये कुछ चल रहा होगा? वैसे भी सबक लेना चाहिए, लगातार आप सरकार में बने हुए हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, बीच में जरूर सरकार आई, वो चली गई, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, आप कर लेंगे। लेकिन क्या ये जो जिस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही, आपने भी कहा कि हम तो हमेशा चुनावी मोड पर तो नजर आ रहे हैं, पर कहीं चिंता भी इसमें दिखाई देती? नहीं, कभी भी चिंता नहीं रहती मनोज जी। हम ना तो चेतावनियों से चिंतित होते हैं और ना चुनौतियों से चिंतित होते हैं। हम चुनौतियों को आत्मसात करते हैं और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और लगातार 17-18 सालों से हम राज्य में एक सरकार चला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं सुशील जी भाई साहब की बात से सहमत हूं कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो जनता की अपेक्षाएं भी डबल होती हैं, और जनता की जब अपेक्षाएं डबल होती हैं तो सरकारों का उत्तरदायित्व भी ये होता है कि वो दोहरे भाव के साथ और दोगुने समर्पण के साथ काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों स्तर पर बहुत प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अब अब्बास भाई को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा है कि चैनल में डिबेट का समय कम होता है। इसके बारे में तो मुझे लग रहा है कि 2-4 घंटे तक तो मेरे जैसा अकिंचन कार्यकर्ता अकेला बोल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम करे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या काम करे। सुशील जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमसे अपेक्षाएं बढ़ी है, पर हमको अंदेशा नहीं है। हम अंदेशों से, आशंकाओं के आधार पर काम करने वाले राजनीतिक दल के लोग नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखेंगे। हमारा अंकेक्षण करने का अंतिम अधिकार जनता जनार्दन को है। हमारी और बाकी सारे राजनीतिक दल के मित्रों की भूमिका है। उमेश जी, काम करेगी जनता जनार्दन करेगी, मतलब ये भी आप जनता की अदालत में जाएंगे। ये तो समझ आ ही रहा है कि ऑडिट जनता ही करती है और कुछ ज्यादा ऑडिट करेगी, क्योंकि लगातार आप सरकार में। हाँ, निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयार है मनोज जी, और हमने भी बहुत ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके अपनी उत्तर पुस्तिका को इस प्रकार से लिखा है कि राई का हिसाब लिखा है। कहीं भी जरा सा भी राई भर का मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं मिलेगी कि हमारा ऑडिट 100% ना हो। और आप देखिएगा कि अगले 2023 के चुनाव हो या 2024 के चुनाव हो, जब हमारा सिविल स्टेटस निकाला जाएगा तो 850 से ऊपर का ही निकलेगा। चलिए, देखिए अब्बास जी, कोई भी सरकार हो, सरकार को कहा, और डबल इंजन की सरकार जैसा सुशील जी भी कह रहे थे, दोनों सरकारें हैं, केंद्र में, राज्य में,
पर यदि कहीं कोई कमी बेसी है तो उसको दूर करना सरकार का काम भी होता है, और यदि सरकार उस पर बढ़ रही है तो ये तो विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। आप भी 23 का सपना देख रहे हैं, वो 23 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मनोज जी, बात इतनी सी है जो हमारे बड़े भाई उमेश जी ने कही कि उत्तर पुस्तिका इनकी पूरी तैयार है, ये चीटिंग करके पास होने वालों में से लोग हैं, और नकल के अंदर अकल चाहिए होती है। नकल तो कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर अगर सही तरह से उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो फिर जनता हताश होती है, निराश होती है। शुद्धता के लिए युद्ध का रास्ता दिखाया कमलनाथ जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो क्लास ली है वो सही क्लास ली, कोई इस तरह की तो प्रधानमंत्री जी तो खुद फेल हो जाते हैं बार बार, तो उनकी क्लास का क्या असर होगा। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, क्या दे पाए? नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था महंगाई बहुत हो गई है, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई में 4 चांद लगा दिया। बार वापसी हुई सरकार में उनकी। देखिए चुनाव जीतना, मैं फिर कह रहा हूँ चीटिंग करके पास होगा ये लोग, जनता को भ्रमित कर दिया। ओरल एग्जाम जो इनका हुआ उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ कह दिया, जनता को लगा कि एक और मौका देना चाहिए, जनता ने दे दिया। पर खाट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये इस बार नहीं चढ़ेंगे। अब यहाँ पर नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश की परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है कि देखिए रोड मैप अगर हो, उमेश भाई जैसे लोग वहां पर आए, रोड मैप बनाएं और ये बताएं कि कितने लोगों को कैसे रोजगार दिया है अभी तक। ये आपने कहा कि हम ऑडिट हमने तो आज तक नहीं सुना इनका ऑडिट, हमने तो आज तक इनके कामों का हिसाब किताब नहीं सुना। 24,000 घोषणाएं। अरे उमेश जी, मैंने आपको धैर्य से सुना, थोड़ा सुन तो लीजिए, मुझे थोड़ा सुनिए तो आप। उसके साथ साथ आप ऑडिट रिपोर्ट देते रहिएगा, उस वक्त आप खूब बोलिएगा। अब यहाँ पर बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात ही नहीं। अब मध्य प्रदेश में कह रहे हैं 1 से 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, तो 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, आप कुछ तो रोजगार देने की बात शुरू कीजिए। महंगाई में लोग जो है बहुत परेशान है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हटाई नहीं जा रही है, कम नहीं करी जा रही है, 4 गुना बढ़ा दी गई है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो मनमोहन सरकार से बहुत ज्यादा है। अगर आप टैक्स की कटौती नहीं करेंगे, तैयार कर रहे हैं, आपको भी तो कहता हूं स्वागत है। यदि ये महंगाई है, तमाम तरह के मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो आपको भी तो दिखना पड़ेगा। मुझे स्वर्गीय शिवनाथ पटेरिया जी का एक बात याद आती है, वो कहते थे कभी कभी कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो यही है, बहुत देर कर चुके हैं ये हुजूर आते आते, और यहाँ पर आज लोग जो है वो परेशानियों में, कठिनाइयों में, रोजगार नहीं है। अगर आप 1-1.5 साल में रोजगार दे देंगे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस स्वागत करेगी आपके कदम का। उनको उत्तर कापी भरते आती है, मैं कह रहा हूं नकल करके बार-बार पास नहीं होते, बच्चे को निकाल दिया जाता है कॉलेज से। तुम बार-बार नकल कर रहे हो, बार-बार नकल करके कैसे पास हो? माहिर है तो आपको समझाना तो पड़ेगा जनता। देखिए मैं यही तो कह रहा हूं कि जनता खुद समझती है उस व्यक्ति को जो उत्तर कॉपी चीटिंग करके भरेगा, उसको उसकी चिन्हित हो जाता है वो कि ये बच्चा पास नहीं हो रहा, क्योंकि जब वो धरातल पे आता है तो उसका फायदा ही नहीं होता, उसके पास ज्ञान ही नहीं होता है। मनोज जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। आवाज भाई ने बार-बार हमको नकलची कहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार एग्जाम में कोई नकल करके पास हो सकता है, 3-3 बार परीक्षाएं पास करिए मध्य प्रदेश। जब जनता ने इनको बाहर कर दिया तो अब जो पूरी सरकार चल रही है कमलनाथ जी के रोड मैप पे चल रही है। कमलनाथ जी ने कहा शुद्ध के लिए युद्ध लड़ेंगे, इन्होंने कहा शुद्ध के लिए युद्ध करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा माफिया का सफाया करेंगे, 15 साल के बाद इनको याद आया माफिया का सफाया करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं कमलनाथ जी के रोड मैप पे है। मध्य प्रदेश की जनता की खुशकिस्मती है और हमारी खुशकिस्मती है कि कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने के लिए आई, जो इस पुरानी सरकार को दिशा निर्देश देके चले गई, आगे की दिशा देके चले गई। नहीं तो इनके पास तो कुछ था ही नहीं, उमेश भाई की पार्टी के पास तो कुछ था ही नहीं। वही 3 साल के बाद जो ग्रोथ स्टोरी है मध्य प्रदेश की जीरो है। मध्य प्रदेश के युवा बाहर जाने को मजबूर है रोजगार के लिए, अब तो वहां भी नहीं मिल रहा है क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार है। ठीक है सुशील शर्मा जी, ये तो खैर अब यहाँ एक डिबेट चल रही, बात चल रही, वो अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि चुनौती भी होगी और निश्चित रूप से ऊर्जा से भरे भी दिखाई दिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री की जब क्लास होती है तो वो अलग तरह की होती है। लेकिन क्या क्या उसमें पाठ पढ़ाया गया होगा, क्या आपको नजर आ रहा है? जैसे आप जो चीज़ कह रहे हैं तो चिंता तो है, इसमें चिंता भी है, चुनौती भी है, कुछ और भी है। देखिए जब प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक करें तो स्वाभाविक है उनके पास सारा फीडबैक होगा और हर राज्य का होगा, किस राज्य में क्या कमी है, ये सब चीज़ें चर्चा हुई होगी। इसके अलावा जो है नए किस तरीके से वापस जो है उन सरकारों को एक रोड मैप बनाया होगा, कार्य योजना बनाई होगी कि इस तरीके से अब जनता के बीच में जाना है और सब चीज़ें समय सीमा के अंदर करनी है और जनता के हित वाली स्कीमों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसमें जैसे आत्मनिर्भर वाली बात की, अगर आप ज़िले की जो है प्लान बनाएंगे तो स्वाभाविक है उसमें रोजगार और ये सब चीज़ें आएंगी ही, वो उस प्लान में ही शामिल होगा। लेकिन अब ये हो क्यों रहा है, महत्वपूर्ण ये है, प्रधानमंत्री के साथ क्या पहले बैठकें नहीं हुई, क्या मुख्यमंत्रियों की हुई हैं? लेकिन आप देखिए अगर 2017 के बाद की स्थिति देखेंगे आप तो लगातार बीजेपी राज्यों में हारी है। हरियाणा में लंगड़ी सरकार, झारखंड आपके हाथ से गया, मध्य प्रदेश आपके हाथ से गया था, छत्तीसगढ़ में तो सूपड़ा साफ हो गया था।
राजस्थान आपके हाथ से गया, महाराष्ट्र आपके हाथ से गया, तो आपके हाथ से राज्य ज़्यादा गए हैं। जो स्थिति आपकी 2014 के बाद जो एक विनिंग पोजीशन में आप आ रहे थे, वो 2018 के बाद से फिर से स्थितियां गड़बड़ हुई हैं, और ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से समझ गई है। दूसरा देखिए, दो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर सरकार चाहकर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, महंगाई पर और दूसरा पेट्रोल डीजल के मूल्यों पर। तो इन दोनों की काट के रूप में आपको जनता को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो करना होगा। जैसे अभी अखबारों में छपा था कि 2 से 3 लाख रुपए बेरोजगार। तो ये एक आपने, अच्छा दूसरा आपके पास एक ऐसी पार्टी चैलेंज के रूप में खड़ी है जो सिर्फ जो है डायरेक्ट बेनिफिट पे विश्वास करती, आम आदमी पार्टी। वो तो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये ऐसे बांट रहे हैं, मतलब हर घोषणा पत्र में उनके सिर्फ जो है डायरेक्ट बेनिफिट शामिल है। तो बीजेपी देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें की है बीजेपी। पहला ये कि जो डायरेक्ट बेनिफिट वाले लोग हैं, SC ST, उस पर फोकस कर रही है बीजेपी, और उनके साथ जो, और यही वोट ऐसा है जो स्विच कर सकता है। बीजेपी का अपना एक स्थापित वोटर है, कांग्रेस का अपना स्थापित वोटर है, लेकिन जो सरकार बदलने वाला वोटर है वो डायरेक्ट बेनिफिट से ही सीधा जो है इधर से उधर होता है, वो भी फोकस है। और दूसरा जो बाकी जो वोटर उसको वापस बनाए रखने के लिए, मैंने बोला डबल इंजन की सरकार के लिए चुनौती ज़्यादा होती है। अपेक्षाएं, बिल्कुल सही कह रहे हो उमेश जी, अपेक्षा ज़्यादा है, तो अपेक्षा ज़्यादा है तो मूल्यांकन भी ज़्यादा होगा, मूल्यांकन ज़्यादा होगा तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। उन सब के लिए प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्री को कहा होगा कि आप अपने क्षेत्र में जाके एक नए तरीके से काम कीजिए, नवाचार के साथ। उमेश जी, लेकिन ये इसमें पूरी बैठक के दौर में एक चीज भी दिखाई दे रही है, दिव्य काशी, भव्य काशी, अब भव्य महादेव, महाकाल, वो भी चर्चा चल रही है। जैसे यदि वो लौटे तो कल जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, आज भी एक बैठक हुई, बैठक में बात महाकाल तक जा पहुंची, तो क्या ये भी शामिल है उसमें आपका? निश्चित रूप से मनोज जी, मुझे लग रहा है कि ये तो न केवल भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान का विषय, मुझे लग रहा है कि ये तो भारत की सनातन संस्कृति के वैचारिक अधिष्ठान का विषय है कि हमारे जितने देवालय हैं, हमारे जितने आराधना स्थल है, हमारे, और केवल हिंदू समाज के नहीं, अन्य धर्मों के भी लोग अगर इस प्रकार का कोई उन्नयन का काम करते तो उनका भी हम लोग अभिनंदन करते। पर महाकाल चूंकि ज्योतिर्लिंग है, और मुझे लग रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा महात्म किसी का है तो बाबा महाकाल का, उनका तो नाम ही महाकाल है, और महाकाल जो है वो मध्य प्रदेश की पहचान है। और महाकाल के मुझे लग रहा है कि दुनिया भर के अंदर करोड़ों करोड़ भक्तगण हैं, तो अगर उन करोड़ों करोड़ भक्तगण की आकांक्षाओं को पूर्ति करते हुए महाकाल का भी भव्य रूप से विस्तारीकरण करा जाए तो मुझे लग रहा है कि तो अभिनंदनीय कदम है। और इसमें तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मित्र भी हमारे साथ आते। चलिए अब्बास जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, समय की बात नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि नकल से ही आगे बढ़ने का काम। कमलनाथ जी की सरकार 15 साल की इनकी सरकार के बाद जब आई, उसने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि मैं महाकाल के मंदिर के जो एक्सपेंशन है और पूरा रेनोवेशन है उसके लिए 300 करोड़ की हम राशि पास करते हैं। ये लोग तो उसके आसपास का अतिक्रमण भी नहीं हटा पाए थे। बाबा महाकाल के मंदिर के आसपास के रास्ते इतने सिकड़े, जहां पूरे देश भर से, क्या विदेशों से लोग आते हैं। ये मतलब उमेश जी तो बहुत करीब रहते हैं, वहां अच्छे से जानते हैं, वहां का ये सही नहीं कर पाए, इनके विजन में था ही नहीं। कमलनाथ सरकार आई, कमलनाथ सरकार ने कहा 300 करोड़ रुपया, कमलनाथ जी ने कहा कि इसके लिए सैंक्शन होगा और हमारी सरकार इसका पूरा एक्सपेंशन के बाबा महाकाल के मंदिर के ऊपर इन्होंने उसके बाद उन्होंने देखा, अरे हम तो भूल ही गए, हम तो ठेकेदार हैं, हमारी ठेकेदारी कहां चले जाएगी, हमारा तो नाम खराब हो गया पूरा का पूरा। तब कमलनाथ सरकार की योजना को थोड़ा सा घुमा फिरा के हम लागू करेंगे। योजना हमारी है बाबा महाकाल की, आपकी नहीं है योजना। आप तो अभी अभी आके बातें करने लगे। बाबा महाकाल के मंदिर के एक्सपेंशन की योजना हमारी थी, कमलनाथ सरकार की थी, आपकी नहीं थी। आपने तो सिर्फ भ्रमित करने का काम किया जनता को। कथनी और करने का अंतर खत्म कीजिए और जनता को वाकई में फायदा पहुंचाइए, जनता व्यवहार कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब सब जनता पर सब बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया नहीं। और मुझे लगता है कि उमेश जी सारे काम समय अपने बेरोजगारी कम करने का काम किया कमलनाथ जी ने। और क्या 15 महीने में सब काम हो जाता है और 15 साल में नहीं कर पाए आप काम कोई से भी? हम 15 महीने में कर देते पूरे काम। हमने जो रिकॉर्ड तोड़ काम किए ऐतिहासिक है। राइट टू वाटर की बात करी हमने, करी किसान की बात करी हमने। अब्बास जी, सुशील जी 20 सेकंड में, भगवान भी है साथ। सुशील जी, नहीं देखिए, बीजेपी तो इस राजनीति की बहुत विशेषज्ञ मानी जाती है। और देखिए, पहले अयोध्या, उसके बाद काशी और अब महाकाल। तो बीजेपी का अपना एजेंडा है, वो अपना एजेंडा सेट करके उस पर काम भी करते हैं। बस जो बाकी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कहीं थोड़ा सा विफलता जैसा अगर लग भी रहा है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए बीजेपी बहुत तेजी से तैयारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक ले रहे हैं और बैठक के बाद तैयारी इस बात की है कि जहां जो काम रुके हुए हैं उनको कैसे आगे बढ़ा जाए। और प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक हुई होगी तो शायद इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई होगी और वो दिशा दिखाई भी दे रही। लेकिन ऊर्जा से लवरेज है, पर सवाल यही, क्या इस ऊर्जा के पीछे कुछ और भी है? क्योंकि 2023 भी सामने दिखाई दे रहा है। मुझे दीजिए